दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में, कैसे ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रिटर्न का रास्ता तय करता है। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में नहीं सोचते हो और वहाँ का जो उतार चढ़ाव है उससे अगर आप लोगों को दूर रहना है, तो ऐसे में यहाँ पर आप लोग ये भी सोचते होंगे कि कहाँ पर आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में, जहाँ पर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को आप लोगों को नज़रअंदाज करना है और यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी से बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप लोगों को होती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये तरीका रहता है बॉन्ड्स में निवेश करने का। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस प्रकार निवेश किया जाता है, सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज समझने वाले हैं आखिर बॉन्ड्स होते क्या हैं और शेयर बाज़ार से ये किस प्रकार अलग रहते हैं। तो बॉन्ड्स को आसान भाषा में यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो बॉन्ड्स क्या होता है, तो यहाँ पर एक निश्चित आय वाला ये आप लोगों के लिए निवेश रहता है, जिसमें जो निवेशक हो गए यानी कि आप हो गए या फिर हम हो गए, सरकार या फिर कंपनियों को पैसा उधार देते हैं, फिर इसके बदले वो हमें ब्याज देते हैं। यानी कि जो पैसा हम लोगों ने उनको उधार दिया है उसके बदले हमें यहाँ पर महीने या फिर क्वार्टर या फिर सालाना तौर पर ब्याज मिलता है। आसान भाषा में इसको और यहाँ पर समझाओ, यानी कि कोई निवेशक है जिसने सरकार या फिर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ उनको लोन दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक टेन्योर पीरियड रहता है जिसके अनुसार यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि इतने % इंटरेस्ट पर आप लोगों को यहाँ पर मासिक आय या फिर क्वार्टरली या फिर आप लोगों को सालाना तौर पर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा और अंत में जो आप लोगों का मूल वेतन निवेश रहता है वो आप लोगों को मिल जाता है। तो रिटर्न और जोखिम के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो जो यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर रिटर्न जो देखने को मिलते हैं 6 से 14% तक रिटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट के यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर रिटर्न आपको देखने को इस प्रकार मिलने वाले और ये वेरीज भी करते हैं। अब यहाँ पर हम एक और बात यहाँ पर समझेंगे। तो देखो यहाँ पर एफडी की तुलना पर बॉन्ड्स में यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर एफडी में जो यहाँ पर जोखिम रहता है वो तो कम रहता है, लेकिन बॉन्ड्स में स्टॉक मार्केट से कम जोखिम आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर निश्चित और नियमित आय आप लोगों को मिलती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझ लेना चाहिए। तो बॉन्ड्स एक होते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड। तो आप लोगों को हमेशा सिक्योर्ड बॉन्ड में ही निवेश करना चाहिए और AAA रेटिंग वाले बॉन्ड आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिल जैसी एजेंसी रहती है, ये बॉन्ड्स को रेटिंग देती है। अब सिक्योर्ड बॉन्ड क्या होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड होते हैं जहाँ पर अगर कंपनी कल के दिन डिफ़ॉल्ट भी कर जाती है तो फिर उनका जो एसेट रहता है उनको बेचकर आपको आपका पैसा वापस लौटाया जाता है। बॉन्ड्स में निवेश के फ़ायदों के बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर आपको एफडी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट की उठापटक से आप लोग बिल्कुल यहाँ पर दूर रहते हो। अगर आप लोग अच्छे रिटर्न की तलाश कर रहे हो तो बॉन्ड आप लोग ले रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को टैक्स फ्री यहाँ पर ऐसे बॉन्ड भी मिलते हैं जहाँ पर आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलता है। बाकी स्टॉक मार्केट की हलचल से बिल्कुल आप लोग दूर रहते हो। आप लोगों को हमेशा सिक्योर्ड जो बॉन्ड होते हैं वहाँ पर निवेश करना चाहिए और काफ़ी बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बॉन्ड्स को आप लोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है तो उसमें आप लोगों ने म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, एफडी हो गया और बॉन्ड्स को भी आप लोगों को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एफडी की तुलना पर रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं और स्टॉक मार्केट की जो हलचल है जिसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होता है उससे आप लोग यहाँ पर दूर रहकर अपना निवेश रखते हो। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पर जरूर बनता है, बॉन्ड्स क्या आप लोगों के पोर्टफोलियो के लिए सही रहने वाला है या फिर नहीं? आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी निवेश से पहले हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।